हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैडिटेक विद आशीष। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स एंड असाइनमेंट के बारे में। हम इसमें ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऑपरेटर्स एंड असाइनमेंट हैं क्या। बट इससे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मैं जब भी अपनी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास वो सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपनी स्क्रीन में इसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको नहीं दिख रहा, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। फर्स्ट है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, सेकंड है लॉजिकल ऑपरेटर्स, थर्ड है असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड फोर्थ है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि ऑपरेटर्स हैं क्या। ठीक है। तो ऑपरेटर्स का मतलब है कि ऐसा कुछ चीज जिससे हम अपनी वैल्यू को ऑपरेट कर सके। ठीक है। तो यही है ऑपरेटर। ठीक है। अब जैसे हमारे पास दो वेरिएबल हैं, ए एंड बी। अब मुझे उसे क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, एडिशन होता है। अगर मुझे उससे माइनस करना है तो उसके लिए क्या होता है, सब्सट्रैक्शन होता है। ऐसे डिवीजन होते हैं। ठीक है। तो ये ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर्स वो हैं जो हम कैलकुलेशन करने के लिए हम यूज करते हैं, उसे ऑपरेटर बोलते हैं। अब हम बात करते हैं असाइनमेंट क्या होता है। असाइनमेंट असाइनमेंट वो होता है जिसमें हम एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में असाइन करते हैं। आप समझे कि असाइनमेंट हमारा क्या है। अगर हम असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करें तो असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा वो है कि जिसमें हम एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में असाइन करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो वो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स वो होते हैं जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन दैट मीन्स कि हमें टू वैल्यूज को कंपेयर करना है कि वो वैलिड है कि नहीं, तो वो होता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स। गॉट इट माई पॉइंट। अब हम मूव होते हैं फोर्थ पॉइंट पे, कंपैरिजन ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स मैंने अभी बताया कि हमें दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए ये यूज होना पड़ता है लॉजिकल ऑपरेटर। सेम ही हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर जो यहाँ पे लिखे हुए हैं ये भी वही वर्क करता है। इसमें दो वैल्यू कंपेयर करता है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू ट्रू है कि नहीं है, ये वैल्यू नॉट इक्वल टू है, या ये वैल्यू ग्रेटर देन लेस देन है। ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी हम वर्क करते हैं उसे हम बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। तो ये ऐसे मल्टीपल ऑपरेटर्स हमारे दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे ना, अभी वन टू वन ऐसे सभी ऑपरेटर्स के बारे ऑपरेटर्स समझेंगे। तो अभी तक अगर आपको इतना सब समझ आ चुका है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करें। तो अब हम वन टू वन सभी ऑपरेटर्स को हम कोड के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि ये सभी ऑपरेटर्स करते क्या हैं। तो हम चलिए मूव होते हैं अपने ब्राउजर पे। तो अभी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखा है जो लेट वेयर एंड कॉन्स से रिलेटेड है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले आप वो मेरी जाके वीडियोस देखिए। वो बहुत ही अच्छी वीडियो है जिससे आपको ये पता चलेगा लेट वेयर एंड कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस होता है और लेट वेयर कॉन्स्ट है क्या। तो चलिए अभी हम अपने कोड में आते हैं, यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखना स्टार्ट करेंगे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या है। तो अगर मैं इसमें एक वन टू वन बताऊंगा तो इट विल टेक अ मोर टाइम। तो मैं जो एक एग्जांपल लूंगा उसी के थ्रू मैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिया लेट ए इक्वल टू 4। मैं इसे थोड़ा सा स्क्रीन जूम करता हूँ तो आपको सही से दिखे। ओके, राइट। नाउ मैंने यहाँ फिर से लिया लेट बी इक्वल टू 5। ओके। तो मैंने कर लिया एक लेट सी लिया जिसमें मैं कैलकुलेशन करूंगा। तो कैलकुलेशन मैंने ए प्लस बी कर लिया। यहाँ पे सबसे पहले मैंने प्लस ऑपरेटर उठाया हुआ है, तो मैंने उसे किया यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग किया और सी कर दिया। तो अब ये क्या हुआ, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक दैट मीन्स की कैलकुलेशन, जो वैल्यू कैलकुलेट करे, जो दैट मीन्स की कैलकुलेट करके रिजल्ट दे। ठीक है, वो होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो इसमें सबसे पहला है प्लस। तो जैसे ही हमने एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में ऐड किया, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या हुआ कि सी में रिजल्टेंट आ गया। अब आप जैसे ही मैं कंसोल करूंगा तो सी का रिजल्टेंट क्या होगा, 9 होगा। गॉट इन माय पॉइंट। तो ऐसे ही सब्सट्रैक्शन करता है, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन करता है और ऐसे ही एक्सपोनेंशियल करता है। अब मैं इसके बारे में बताऊंगा, एक्सपोनेंशियल के बारे में। ये क्या करता है ना, ये एक्सपोनेंशियल हमारा होता है 2 एस्ट्रिक। ऐसे देखिए, जैसे हम 2 एस्ट्रिक करेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल हो जाएगा 4 का 5। ठीक है, मतलब कि 5 टाइम्स 4। ये आपने देखा, यहाँ पे 5 टाइम्स 4 कैलकुलेट होके हमारा एक्सपोनेंशियल वैल्यू दे दिया है। तो ये एक्सपोनेंशियल वैल्यू हो गया है। ऐसे डिवीजन होता है, ऐसे मॉडुलस होता है। ठीक है। तो ये नॉर्मल एक अरिथमेटिक ऑपरेशन है। ये आप बिल्कुल प्रैक्टिस करिएगा। और अगर इसमें कोई इश्यू होता है तो आप इससे रिलेटेड मुझे कमेंट करिए। अब हम बात करते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको बताऊंगा कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होते क्या है और इसमें
दो और स्टेप्स होते हैं, एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट और एक होता है प्री इंक्रीमेंट। ठीक है, ऐसे ही पोस्ट इंक्रीमेंट होता है और एक होता है प्री डिक्रीमेंट होता है। तो मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे अभी ये मैं कैलकुलेशन हटा ही देता हूँ इसको, यहाँ पे इसकी कोई नीड नहीं है। तो अगर मैं इसको बात करूँ ए और ए प्लस प्लस, ठीक है, और मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और मैं एक ही वैल्यू प्रिंट कराता हूँ। अब मैंने, आप ये कहोगे कि आप दो कंसोल क्यों की हो, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या डिफरेंस है। अब मैं, आप ये देख रहे होगे कि ए से पहले ये जो है हमने दो बार प्लस प्लस लिखा है, ये हमेशा प्री इंक्रीमेंट होता है। कि प्री इंक्रीमेंट वो होता है कि वैल्यू प्रिंट करने से पहले वो हमें क्या होता है कि वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देता है। तो अगर मैं इसको वैल्यू प्रिंट कराऊंगा तो इसकी वैल्यू क्या प्रिंट करेगी, 5 प्रिंट करेगी। बट पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट वो होता है कि वैल्यू प्रिंट कर देता है, बाद में इंक्रीमेंट करता है। गॉट इट माय पॉइंट। ये दो अलग है, प्री और पोस्ट। प्री मतलब पहले इंक्रीमेंट करेगा फिर वैल्यू प्रिंट करेगा, और पोस्ट क्या करता है, पहले प्रिंट करेगा बाद में इंक्रीमेंट करेगा। तो इस वजह से मैंने ये कंसोल लगाया है। यहाँ पे देखो जैसे ही इंक्रीमेंट करेगा वैल्यू कर देगा, वैल्यू प्रिंट कर देगा, बट यहाँ पे वैल्यू प्रिंट पहले कर देगा और इंक्रीमेंट बाद में होगा, और जो इंक्रीमेंट होगा वो मैं यहाँ प्रिंट करा रहा हूँ। देखो भी आप, यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 5 5 और 6। आपने देखा ये वैल्यू आ गई। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे कि प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है। सेम ही ऐसे ही प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट होता है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं माइनस माइनस करके और ये करके, ठीक है, तो अभी आप देखोगे कि ए में माइनस किया तो प्री करेगा, सबसे पहले उसकी वैल्यू को कम करेगा, 3 कर देगा, तो 3 यहाँ प्रिंट करेगा। दूसरा इससे करेगा तो डिक्रीमेंट, उससे पहले वैल्यू को प्रिंट करेगा, बाद में वो उसको डिक्रीमेंट करेगा, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी क्या, 2। तो आप देखो इसकी वैल्यू आएगी 332, राइट। आई होप आप लोग ये भी समझ गए होंगे कि प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, तो ये हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, ये लॉजिकल ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर दैट मीन्स कि लॉजिक हम लगा रहे किसी चीज में। तो मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ इसका क्या मतलब है। अब देखिए लॉजिकल ऑपरेटर्स 3 टाइप्स के हैं, एक एंड और एक नॉट। एंड हमेशा जो दो एंड्स होते हैं उसको कंबाइन करके लिखा होता है, और हमेशा दो पाइप्स के साथ होते हैं, और एंड हमेशा एक्सक्लेमेटरी के साथ होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये दिखाता हूँ इसका क्या मतलब है नॉट का। तो अभी सबसे पहला हमने एग्जांपल लिया था कंसोल, कंसोल डॉट लॉग ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, अब इसकी क्या वैल्यू आएगी, जैसे आपको पता है कि एंड ऑपरेटर क्या करता है, एंड ऑपरेटर्स में दोनों वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर एंड ऑपरेटर में दोनों वैल्यू ट्रू है तो वो ट्रू देगा। ठीक है, तो बट अगर इसमें एक वैल्यू ट्रू और एक वैल्यू फॉल्स है, तो एंड ऑपरेटर सिर्फ सबसे पहली वैल्यू चेक करता है, सबसे पहले वैल्यू वो चेक करेगा। अगर वो फॉल्स है तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, तो वो सेकंड वैल्यू कभी नहीं चेक करता। बट अगर वो पहली वैल्यू ट्रू मिलता है तो वो सेकंड वैल्यू चेक करता है क्या वो ट्रू है कि फॉल्स है। अगर वो फॉल्स है तो पूरा का पूरा कंडीशन उसे फॉल्स रिटर्न करता है। आप देखो कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, फॉल्स आ जाएगी, राइट। इतना तो आप समझ गए होंगे कि एंड ऑपरेटर क्या करता है। और ये चीज हम एंड ऑपरेटर एल्स इफ कंडीशन में लगा सकते हैं, इफ कंडीशन में लगा सकते हैं, ऐसे बहुत से कंडीशन है जहां पे हम इसे यूज कर सकते हैं। गॉट इट माय पॉइंट। अब सेकंड हम यूज करते हैं और ऑपरेटर। यहाँ पे हमने वापस से ट्रू और ये फॉल्स। ठीक है, अब ये देखिए और ऑपरेटर क्या करता है, और ऑपरेटर डिपेंडेंट नहीं होता एंड जैसा। एंड क्या करता है, वो एक वैल्यू चेक करता है, अगर उसको पहला ट्रू मिल गया तो वो सेकंड वैल्यू पे जाएगा, नहीं तो क्या करेगा, वो फर्स्ट वैल्यू अगर फॉल्स मिला तो वहीं से टर्मिनेट हो जाएगा। बट और नहीं करता, और क्या करता है, दोनों वैल्यू को चेक करता है। पहली वैल्यू अगर ट्रू मिली या फॉल्स मिली उससे उसको मतलब नहीं है, वो सेकंड वैल्यू को भी चेक करेगा कि ट्रू है कि फॉल्स है। अगर दोनों ट्रू ट्रू है तो वो प्रिंट करेगा ट्रू, और अगर फॉल्स फॉल्स है तो वो प्रिंट करेगा फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स, तो इसमें से जो इसकी ट्रू वैल्यू होगी वो ट्रू प्रिंट कर देगा। तो पहली ट्रू हुई तो ट्रू किया, और अगर पहला फॉल्स सेकंड फॉल्स हुआ तो फॉल्स, उसका उससे कोई इसको मतलब नहीं, वो ट्रू पे ही वो रिटर्न कर देगा। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स कर देता हूँ तो वो फॉल्स हो जाएगा, और अगर मैं यहाँ पे फिर से ट्रू कर देता हूँ तो ट्रू करता है।
इसमें आप देखोगे, अगर मैं थर्ड एग्जांपल की बात करूं इसे कमेंट करके, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ट्रू आ जाएगी, राइट। बट अब मुझे इसकी फॉल्स चाहिए, तो फॉल्स कैसे करेंगे, अब ऐसा तो नहीं मैं इसे फॉल्स कर दूं, तो इसके लिए हमें यहाँ पे बस ये लगा देना है। जैसे ही हम इस साइन को यहाँ पे लगाएंगे, इसकी वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे प्रिंट करेगा फॉल्स। इतना आप सबको जो है समझ में आ गया होगा। अ, मैं ऐसा होप करता हूँ। अगर ये नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करें इससे रिलेटेड। तो ये हो गया हमारा लॉजिक ऑपरेटर्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स मींस, मैंने भी आपको बताया, असाइनमेंट ऑपरेटर वो होते हैं जो एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में असाइन होता है। तो हम इसको कुछ वैल्यू, कुछ ऑपरेटर्स का साथ हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला है, हम इसे क्लियर करते हैं। हमने क्या किया, लेट ए इक्वल टू 4 एंड लेट बी इक्वल टू 5, ठीक है। अब हमने क्या, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे अगर हम करेंगे ए प्लस बी, या हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट सी इक्वल टू ए प्लस बी, राइट। और यहाँ पे सी करते हैं, क्या वैल्यू आ गई इसकी, 9, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये प्लस कर रहा है, ठीक है। अभी आप ये देखो, इसकी प्लस कर रहा है। अभी मैंने ये वाला बात बताई, ये वाला पूरा असाइनमेंट ऑपरेटर में बताता हूँ ये कैसे यूज होता है। अभी अगर प्लस किया तो ये क्या, हमारा क्या गया, अर्थमेटिक ऑपरेटर वर्क कर दिया। उसने क्या किया, एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में ऐड कर दिया। ऐसे ही सब्ट्रैक्ट कर देगा, ऐसे ही यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर देगा, ऐसे ही डिवाइड कर देगा, ऐसे ही मॉड्यूलर निकाल देगा उसकी, और ऐसे ही इसका एक्सपोनेंशियल निकालेगा। बट अब हमें क्या करता है, एक्चुअली असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करना है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे यूज होना है, सीधा सा आपको ऐसा कुछ नहीं करना, यहां लगाना है ए और करना है प्लस इक्वल टू पी, और आप यहां लिख देना ए। अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9। ये हमारा हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर, कि हमने एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में असाइन कर दिया है, ठीक है। और इसका सेम ही वर्क है, मतलब इसमें बताते हो कैसा वर्क है। देखो सबसे पहले इसने क्या किया, ये ए को बी में ऐड किया, ठीक है, और इक्वल टू दैट मीन्स कि वो इसमें असाइन कर दिया। ये सेम ही प्रोसेस होता है ये वाला, ए इक्वल टू ए प्लस बी। ये सेम ही प्रोसेस है इनमें, और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें इसमें क्या किया, इसमें सबसे पहले ऐड किया और इसमें जाके असाइन कर दिया, राइट। सेम वही कर रहा है, ये ए बी को इसमें ऐड किया और फिर से इक्वल, इक्वल का मतलब हुआ इसमें ए में असाइन कर दिया, ठीक है। ये हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर। ऐसे ही हमारा सब्ट्रैक्शन भी करता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, और यहाँ भी सब्ट्रैक्ट कर दिया, सेम ही प्रोसेस चलेगा, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ओह सॉरी, ये मैं इसे हटा देता हूँ। ये आपने देखा। तो जो बेस्ट वे होता है वो ऐसे ही लिखा जाता है। आप हमेशा ट्राई करना ऐसे ही लिखने का। तो ये हो गया हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। अब हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर का। कंपैरिजन ऑपरेटर भी जो होता है एक ऐसा ऑपरेटर हो जाता है जिसमें एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से हम कंपेयर करते हैं। सेम ही जैसे अभी मैंने एल्स इफ कंडीशन लगाया था यहाँ पे, आप वैसे ही यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ले लूँ लेट ए इक्वल टू 4, लेट बी इक्वल टू 5, लेट सी इक्वल टू 10, राइट। अब हमने क्या किया है, हम एलसिफ यूज करते हैं जिसमें हमें समझ में आएगा। एक और हम ले लेते हैं लेट डी इक्वल टू 4। तो हमने क्या किया, पहले लिया इफ कंडीशन जिसमें हम ये चेक करते हैं ए इक्वल इक्वल टू डी है कि नहीं है। अगर डी है तो हम प्रिंट कराएंगे, कंसोल कर ला लेते हैं, कंसोल लॉग इक्वल ऑपरेटर। ये है हमारा सबसे पहले इक्वल ऑपरेटर, ठीक है। अगेन हम चेक कराएंगे इफ, हम फिर चेक कराना चाह रहे हैं कि हमारा, हम ये वाला ऑपरेटर लिख के नॉट इक्वल टू ए, नॉट इक्वल टू बी। ये इसका इसका मतलब हुआ है नॉट इक्वल टू। मैं आपको बताता हूँ, ये होता है इक्वल टू, हम कंपेयर, एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू कंपेयर कराते हैं कि ये दोनों बराबर है या नहीं। इसका होता है नॉट इक्वल टू, कि एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से बराबर नहीं हो सकते। अगर बराबर नहीं होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, और ये होगा ये बराबर होगा तब ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। अब हम दो डिफरेंस, एक ट्रिपल इक्वल टू, एक डबल इक्वल टू, ठीक है। डबल इक्वल टू क्या करता है, सिर्फ वैल्यू चेक करता है, और ट्रिपल इक्वल टू क्या चेक करता है, टाइप भी चेक करता है, वैल्यू एंड टाइप। अभी मैं इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से समझाऊंगा। और ये नॉट डबल इक्वल टू है, ये है ग्रेटर देन,
ये लेस देन, ये ग्रेटर देन का मतलब एक वैल्यू दूसरे से बड़ी होनी चाहिए। दूसरा है कि ए जो हो वो बी से छोटी होनी चाहिए। ये हो ए एंड बी बराबर होने चाहिए। ये हो कि ए जो है बी से छोटा या बराबर हो, ठीक है। और ये होता है हमारा टर्नरी ऑपरेटर। ये टर्नरी ऑपरेटर जो होता है ये एलसिफ की जगह रिप्लेस करता है। तो अभी हमने क्या यहाँ पे देखा है कि ए नॉट इक्वल टू बी होगा, तो हम यहाँ पे कर लेंगे नॉट इक्वल टू। अब हम एक ऐसे और एग्जांपल ले लेते हैं। हमने यहाँ पे क्या देख लिया है, एक और है ग्रेटर देन ए, ग्रेटर देन सी कर लेते हैं। नहीं 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 आएगा, ए सी ग्रेटर देन कर लेते हैं, ये समझ में है। सी ग्रेटर देन ए, ठीक है, तो ये हो जाएगा ग्रेटर ऑपरेटर। और थर्ड है, ये हम ले लेते हैं लास्ट। इसमें हम कंपेयर कर लेते हैं इक्वल टू को, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये है ग्रेटर देन। ये देखा क्या किया, ए डी से बराबर है तो इक्वल ऑपरेटर, मतलब ए की वैल्यू भी 4 है और डी की वैल्यू 4 है, तो ये दोनों इक्वल है, तो इसलिए रिटर्न ट्रू किया। अगर इक्वल नहीं होगा तो रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स करेगा। अब सेकंड हमने चेक किया नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू मतलब कि ए एंड बी बराबर ही नहीं होने चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा। देखो ए एंड बी बराबर नहीं है तो वो ट्रू रिटर्न किया, ठीक है। सी ग्रेटर देन ए होना चाहिए तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ऐसे ही जो ये ऑपरेटर्स होते हैं ये ऐसे ही वर्क करते हैं। व्हाट इज माय पॉइंट। अब हम बात करते हैं डबल एंड ट्रिपल इक्वल टू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से समझो। और अगर आपको ये नहीं समझ में आए तो इससे रिलेटेड आप मुझे कमेंट जरूर करना, क्योंकि एक ऐसा ये ऑपरेटर है जो बहुत जगह जगह यूज होता है और बहुत लोग इससे कंफ्यूज होते हैं। और ये बहुत से इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि डबल एंड ट्रिपल इक्वल टू में क्या डिफरेंसेस है। तो मैं आपको बताऊंगा कि डबल इक्वल टू जो होता है वो कंपेयर करता है वैल्यू को, ठीक है, सिर्फ कंपेयर करेगा किसको, कंपेयर करेगा वैल्यू को। बट अगर ट्रिपल इक्वल टू की बात करें हम, तो ये कंपेयर करता है वैल्यू एंड टाइप को, ठीक है। अभी आप समझ गए हो कि डबल एंड ट्रिपल में क्या डिफरेंस है। डबल क्या करता है, कंपेयर वैल्यू करता है, और ट्रिपल क्या करता है, कंपेयर वैल्यू एंड टाइप दोनों को करता है। ये अगर कोई भी आपसे पूछता है डबल एंड ट्रिपल में क्या डिफरेंसेस है, तो आप बिना हिचकिचाए आप ये फटाक से आंसर दे दोगे, ठीक है। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ इससे एग्जांपल्स कि डबल एंड ट्रिपल में क्या डिफरेंसेस है और हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ पे लेट ए इक्वल टू मैंने 2 लिख लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा लेट बी इक्वल टू 2 स्ट्रिंग में। मैंने आपसे लास्ट भी बताया था कि अगर हमने किसी भी वैल्यू को सिंगल कोर्स में ऐड कर दिया, ठीक है, तो वो हमेशा स्ट्रिंग हो जाता है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे चेक किया इफ ए इक्वल टू बी, तो क्या होना चाहिए, कंसोल अगर ए एंड बी दोनों बराबर है तो रिटर्न ट्रू करे। मतलब यहाँ पे क्या किया, ए एंड बी बराबर हो तो, और मैंने आपको बताया कि जो डबल इक्वल टू होता है ये वैल्यू चेक करता है, ठीक है। तो आप देखो कि ये वैल्यू क्या है, वैल्यू 2 है और ये 2 है, ठीक है, बस एज अ स्ट्रिंग है। बट जैसे ही आप इसको वैल्यू करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी ट्रू। अब ट्रिपल इक्वल टू क्या करेगा, ट्रिपल इक्वल टू चेक करेगा कि वैल्यू तो सेम है बट क्या टाइप भी सेम है। अगर वो टाइप सेम होगा तो वैल्यू उसको प्रिंट करनी चाहिए, और अगर टाइप नहीं सेम होगा तो क्या प्रिंट करेगा। अभी मैंने चेक किया कि यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू पे वैल्यू तो बराबर है 2 बट टाइप टाइप नहीं बराबर भाई। एक की टाइप क्या है, नंबर है, तो दूसरे का टाइप क्या है, स्ट्रिंग। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको टाइप ऑफ ए क्या है, तो टाइप ऑफ ए आप देखोगे टाइप ऑफ ए नंबर होगा, और टाइप ऑफ बी अभी मैंने आपको दिखाया वो स्ट्रिंग है। फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो नंबर एंड स्ट्रिंग, ठीक है, ये आपको दिख गया। तो अब इसमें जैसे ही मैंने इसको लगाया तो ये वैल्यू क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा फॉल्स। तो आप समझे कि
इन दोनों में कौन सा बेटर हुआ, डबल या ट्रिपल इक्वल टू? ट्रिपल इक्वल टू। ट्रिपल इक्वल टू को हमेशा मेन प्रायोरिटी देके ही यूज करना है। कहीं भी आप अगर असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हो तो इस चीज को हमेशा गांठ बांध के रख लो कि इस वैल्यू को हमें ट्रिपल इक्वल टू के ही थ्रू चेक करना है, ठीक है? क्योंकि ये हमेशा एक अच्छी आदत होती है ट्रिपल इक्वल टू को यूज करना। डबल इक्वल टू हम यूज करते हैं, डबल इक्वल टू के भी यूज के सिनेरियोज होते हैं, ठीक है? तो वो भी आप यूज कर सकते हो, बट वहां पे जहां पे सिर्फ आपको वैल्यू कंपेयर करना हो, टाइप नहीं। तो बट अगर आपको जहां वैल्यू एंड टाइप जहां पर रिस्ट्रिक्टेड मोड, तो उसके लिए हमेशा आप ट्रिपल इक्वल टू यूज करो, क्योंकि ट्रिपल इक्वल टू वैल्यू एंड टाइप दोनों को कंपेयर करता है। आई होप आप लोग ये सब समझ गए होंगे इस चीज को। अगर आपको इससे रिलेटेड डाउट है या थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है कि ये मैंने आज क्या समझाने की कोशिश की है, तो इससे रिलेटेड आप मुझे कमेंट करें, ठीक है? और बट कमेंट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही गाइस। Thank you so much for watching this video.